बहन जी नमस्कार। नमस्कार। सत साहेब। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शमजाना काफली, नेपाल से। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं वही परंपरागत साधना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश की साधना। बहन जी, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की आप साधना करती थी, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं, उससे कहूँ तो कुछ भी नहीं मिला था। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत गुरु रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में मैं कैसे आई, ये कहने के लिए थोड़ा मुझे अपने कहानी पर जाना पड़ेगा। बचपन से मेरे घर में जो तनाव, झगड़ा व गरीबी देखती थी। मेरे पिताजी जो शराब पीते थे बहुत ही, और मेरे घर के गरीबी हालत, इन सब के कारण मैं बहुत दुखी होती थी और घंटों भगवान के फोटो के सामने जाकर रोती थी। वह मंदिर जाती थी, फिर भी भगवान के सामने बैठकर रोती थी और बोलती थी कि भगवान आप कहाँ हो, यदि हो तो आ जाओ और हमारी मदद करो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान आए और मदद किया। और हमारे घर में दिनों दिन बद से बदतर हालत होती गई। झगड़ा, गरीबी, इन सब। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई तो मैं काठमांडू आ गई। उसके बाद इधर घर में मेरे बड़े भाई साहब जो राम कुमार काफले उनका नाम था, हाल में वो भक्त रामदास हो चुके हैं, ने पिताजी का वही जगह ले लिया। वो पशुओं की तरह हो गए। रात दिन शराब पीना, मांस मछली, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, ये सब खाकर घर में झगड़ा करना और घर को नर्क बनाना, जैसे कि माहौल नर्क हो गया। सुनती थी तो बहुत दुख होता था। फिर भी उस समय भी भगवान ही खोजती थी, बोलती थी कि भगवान अगर तुम हो तो क्यों नहीं हमारे मदद करते और आते। उस वक्त भी बचपन से जवान होने तक और बड़े होने तक भगवान की ही तलाश और व्रत और उपासना, ये सब बेकार हो रहे थे। और एक दिन वैसे ही मैं सुनी कि मेरे बड़े भाई साहब राम ओ बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला आ गए और मंत्र उपदेश लेके चले गए संत सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की चरण कमल से। तो उसके बाद वो सुधर गए, बदल गए हैं। लेकिन मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैंने देखी थी कि वो इस हालत में थे कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी वो बदलते हैं। और फिर भी दिन, हफ्ता, महीना हो गया और मैं सुनती रही, देखती रही कि वो बदल गए हैं। मैं विवश हो गई उनकी घर की आर्थिक हालत देख के, और उनका सुधरा हुआ हालत देखकर मुझे विवश होना पड़ा कि क्यों और कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने बोला था, जब से वो सुधर के आ गए तो हमेशा से हमें बोलने लगे कि मैं तो भटका हुआ था, अंधेरा में था, सचमुच में वहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद में शक्ति है। वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझ जैसे को सुधार सकते हैं। और तुम लोग भी जाओ, क्यों भटक रहे हो, देखो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, वही होगा, और कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है। तुम लोग जाओ, देख तू तो समझती है मुझे, तू जा, ऐसे करके मुझे बोलने लगा। क्योंकि उसके बात कर कोई विश्वास नहीं करता था। बात भी वैसे ही था, उन्होंने बनाया ही वैसा था माहौल। फिर उन्होंने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और कुछ सीडी वो भेज दिए। तो मैं शुरू में पढ़ने लगी, देखने लगी, कुछ समझ में नहीं आया। और फिर 2-13 कर देखने लगी तो कुछ समझ में आने लगा। और धीरे धीरे 5-6 बार देखने से पता चला कि
कुछ बात है इसमें, तो मुझे अच्छी लगी और ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर मुझे जाना ही चाहिए। तो मैं बरबाला आश्रम आ गई। मैंने 22 मार्च 2011 में नाम उपदेश ले लिया। पहले मेरे पति ने आके 3 महीने पहले आके नामदान ले लिया। फिर उसके 3 महीने बाद मैं और मेरे 73 साल की सास हैं, वो दोनों ने साथ में आकर नाम लिया। बहन जी, पहले आप बहुत दुखी थे, मानसिक भी, आर्थिक हालत भी खराब थी, घर में कलेश भी रहता था। फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से मिली हुई लाभ का तो मैं बयान ही नहीं कर सकती सी। सबसे पहले बात तो मेरी जो बचपन की तलाश थी कि परमात्मा भगवान कहाँ है कि नहीं है, तो कैसे आते हैं, वह कैसे मदद करते हैं। तो ये बात मेरी सही बन गई कि परमात्मा सचमुच में हम जैसे ही हैं, इंसान के रूप में हैं, और वो एक दिन न एक दिन मिल जाते हैं। जैसे सपना, मुझे यहाँ सपना ही लगता है अभी भी कि जब मुझे परमात्मा के दर्शन हुए तो ऐसे लगा कि मैं तो देख भी नहीं पाई उनको, कि सचमुच में ऐसे ही होते हैं परमात्मा। उनके एक आशीर्वाद से, एक स्पर्श आशीर्वाद से ऐसे लगा, मैं पता नहीं मेरा जीवन बदल गया। मैं इंसान बनने के लायक हो गई, और घर की हालत तो मानो स्वर्ग हो गया। क्योंकि पहले उदाहरण ही मेरे लिए यही है कि मेरे राक्षस जैसे भाई साहब बदलकर इतने दयालु और इतने धार्मिक, इतने आस्थावान, इतने इंसान बन गए। और उनकी हालत, आर्थिक उन्नति भी बिल्कुल ख़राब थी, तो सुधर कर बहुत अच्छी हो गई। दुकान भी छोटा सा था, लेकिन उसमें इतनी आमदनी हो गई, तो मुझे विवश होना पड़ा। और मुझे भी घर में जो मेरे पति को पाइल्स और पेट के कुछ शिकायत से, वो तो बिल्कुल ही यहाँ आने के एक आशीर्वाद के बाद ही वो आज के दिन तक कोई पता नहीं है। कुछ दवाई उन्होंने नहीं ले रखा है। और मुझे और मेरे बच्चे वैसे इन लोगों तो बिरामी की तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो मानसिक बीमारी होती है अंदर से आत्मा में, कि ऐसे कि भगवान नहीं है, कोई दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब भूल गया। और परमात्मा है, सचमुच में है, और हमारे सामने ही है, लेकिन हम लोग पहचानते नहीं हैं और कोशिश ही नहीं करते हैं। वही मंदिर, वही पत्थर, उसी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, सत साधना नहीं करते हैं। और लेकिन जब सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज के श्री चरणों में आए, तब पता चला कि साधना क्या होती है, और पूजा क्या होती है, और भगवान क्या होती है। घर में कला नहीं है, कलेश नहीं है, झूठ नहीं है। बच्चे एक झूठ बोलने के लिए डर जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान है, नहीं ऐसे। और जो बच्चे दिन भर टीवी, कार्टून, फिल्म, वीडियो गेम देखकर नहीं थकते थे, वो आज दिन भर टीवी देखते हैं तो परमात्मा की सत्संग देखते हैं, और गुनगुनाते हैं तो शब्द मानी होते हैं उनके मुंह में। और मेरे बच्चे के भी स्कूल के परसेंटेज बढ़ गए हैं। वो लोग एग्ज़ाम छोड़ कर यहाँ आ जाते हैं, और वापस जाकर मार्क्स देखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी वो हाईएस्ट मार्क्स में मेरा बेटा ने भी करके दिखाया है, ये भी प्रूव है। और पता नहीं अंदर से, अंतर आत्मा से हमें लग रहा है कि हम लोग ने सब कुछ पा लिया। शांति, एक इंसान को संसार में सबसे ज़्यादा होती है आत्मा शांति। तो मुझे लगता है आत्मा शांति और वैसे भी आर्थिक शांति, ये सब तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के शरण में आने के बाद सब कुछ चला जाता है और सब कुछ मिलता ही जाता है। लाभ यही हुआ है मुझे। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज, संपूर्ण भाई बहन, माता पिता जो भी हैं, आज के शिक्षित समाज,
जो किसी को भी भटका कर भुलाकर कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान गंगा पुस्तक है, देखें, पढ़ें और साक्षात परमात्मा है बरवाला आश्रम में आ जाए, देरी ना करें। आपने आत्मकल्याण कराए, दुख रोग शोक भोग ये तो ठीक होने ही होने हैं। क्यों में इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो कुछ ना करके दिखा सके। वो चमत्कार कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं और उन्होंने कर दिखाया है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती हूँ सब बातें। वो खुद आके देखें, समझें और अनुभव करें और अपने ज़िंदगी में लाभ उठाएं, वरना सिर्फ पछतावा के सिवा कुछ नहीं ले जाएगा। और मैं चाहती हूँ यहाँ आकर सुख समृद्धि आरोग्यता के साथ साथ सतलोक गमन की भी प्राप्ति करें। सच्चा है। जी धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भारत दास। भारत दास जी कहाँ से आए हैं आप? विकास कुंज लोनी गाजियाबाद यूपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। तो जो भक्ति आप ब्रह्मा विष्णु महेश की करते थे उससे आपको क्या लाभ मिलता था? हमें लाभ कुछ नहीं मिला, हानि मिली। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी नहीं मिला, हानि ही मिली मैं 6 साल का था जब मैंने एक बर्थडे पे अपनी पार्टी खरीदी। उसके बाद अगले दिन ही मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। फिर मेरे दौरे पड़ने लगे थे। मेरे पापा भी मेरे से परेशान हो गए थे कि मर ही जाए तो अच्छा ही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे इधर एक भगत जी है रामपाल दास, उन्होंने मेरे पापा को समझाया। वो पापा जी यहाँ आए मेरे, फिर पापा जी हमें लेके गए, फिर हमने यहाँ से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? नाम लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरी जो बीमारी थी वो मेरी कम हो गई है। मेरे को बीमारी जो है वो मेरी अब एकदम मैं स्वस्थ रहता हूँ। ज़्यादा मेरे को दौरे नहीं पड़ते, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सतलोक बरवाला आश्रम में आइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।